जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रक्शंस यूजिंग मल्टीमीडिया। आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। आज का छात्र हर तरीके से तकनीक को यूज कर रहा है, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में या फिर कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स की फॉर्म में। इन सभी को मिलाकर ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जब हम मल्टीमीडिया की बात इंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मल्टीमीडिया का यूज़ क्यों किया जाए। मल्टीमीडिया का यूज़ कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, स्टूडेंट्स की एक्टिव एंगेजमेंट को एनहांस करता है और अलग अलग तरीके का जब मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस के दौरान या टीचिंग के दौरान, वो उससे उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंस्ट्रक्शंस में इफेक्टिव मल्टीमीडिया को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, उनकी प्रेफरेंस कैसी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छात्रों के सीखने के तरीके अलग अलग हैं, सबके लर्निंग स्टाइल अलग हैं, तो हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा। और साथ साथ जब हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं तो हमें उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी का पता होना चाहिए। वो किस तरीके की मल्टीमीडिया डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसी एक्सेस है, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अगला स्टेप है डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हमें अपने गोल्स का, पर्पस का, ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए कि हम जो इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं उनका पर्पस क्या है। और अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है या बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हम ब्रेक डाउन करें कुछ मैनेजेबल स्टेप्स में। नेक्स्ट इज चूज अप्रोप्रिएट मीडिया। जब हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को चूज करना होगा जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हो, मेल खाते हो। हम मल्टीमीडिया की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स का मल्टीमीडिया, जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियो है या फिर ऑडियो है, उन सभी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट या इंस्ट्रक्शंस तैयार कर सकें। अगला है क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। जब भी हम कंटेंट बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कंसाइज और क्लियर टेक्स्ट को लिख लेना चाहिए। और जब भी हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, तो हाई क्वालिटी इमेजेस का ही इस्तेमाल करें। और हम उसमें जब वीडियोस की बात करते हैं तो ऐसे वीडियोस या एनिमेशंस को इनकॉर्पोरेट करें जो कि प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करें। और हम इस मल्टीमीडिया में कुछ रेलेवेंट ऑडियो एलिमेंट्स को फॉर नरेशन या साउंड इफेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ऑर्गेनाइज कंटेंट इफेक्टिवली। हमने जब क्रिएट कर लिया उसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर है उसको हम लॉजिकली एक क्लियर हायरार्की से अरेंज करें, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें या नंबरिंग यूज करें, ताकि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इजीली स्कैन किया जा सके और एक स्मूथ फ्लो को एंश्योर किया जा सके, जिसमें कि हम डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उस कंटेंट को, उसके बाद उसके अंदर हमें इंटरैक्टिविटी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है प्रोवाइड इंटरैक्टिविटी। हम उसके अंदर बहुत से इंटरैक्टिव एलिमेंट्स डाल सकते हैं। क्विज है या कुछ क्लिकेबल डायग्राम्स हैं या कुछ सिमुलेशंस हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करने से हम अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं उनकी लर्निंग के लिए, और उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज फॉर असेसिबिलिटी। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में वो सब असेसिबल हैं। चाहे कोई यूजर या स्टूडेंट हमारा डिसेबल है, वो भी उसको इजीली असेस कर पा रहा है। और अगर इस तरीके का मल्टीमीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए
ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, तो वहाँ हम कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या टेक्स्ट की जगह हम कुछ इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसमें हम कैप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबटाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑडियो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज चूज द राइट प्लेटफॉर्म। अब जब हमने कंटेंट क्रिएट किया है तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना होगा जो हमारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करे, जो कि हमने प्लान किया है कि इस मल्टीमीडिया या को हम यूज करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। और हमें उन डिवाइसेस का भी ध्यान रखना होगा जो कि हमारे स्टूडेंट्स के पास है। क्या हमारे सभी स्टूडेंट्स डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, या हमारे सभी स्टूडेंट्स के पास अच्छा मोबाइल एंड्रॉयड है, आईफोन, जिस तरीके का भी आपका यूज़र है, स्टूडेंट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक सही प्लेटफॉर्म को भी चुनना। अगला है मेंटेन कंसिस्टेंसी। हम एक कंसिस्टेंट विजुअल स्टाइल को या टोन को ही इस्तेमाल करें थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शंस। जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है उसमें हमारा लर्निंग विजुअल स्टाइल या टोन है वो एक जैसी रहे, जिससे कि एक यूनिफॉर्म लेवल बना रहे अक्रॉस ऑल मीडिया एलिमेंट्स। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो भी हमारा वॉइस टोन सेम रहे, ऑडियो बना रहे हैं तो भी हमारा वॉइस टोन सेम रहे, ताकि उसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न आ सके, कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। अगला है अपडेट कंटेंट रेगुलरली। जितना भी हम मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे हैं वो अप टू डेट हो, करंट हो, रेलेवेंट हो। और साथ साथ हम जब उसको यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की फीडबैक के आधार पर हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी में या प्रोसेस में या कंटेंट में हमें उसे चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो अपडेटेड कंटेंट रहे। अगला है प्रोवाइड क्लियर नेविगेशन। हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो इजीली नेविगेट कर पाए, जो भी हम कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज कर रहे हैं या किस तरीके से सर्च करना है, या कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है, जिससे जो भी कंटेंट हम उन्हें दे रहे हैं या उस कंटेंट के थ्रू हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो हमारा पर्पस प्रॉपरली फुलफिल हो सके। इसलिए हमें क्लियर नेविगेशन भी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगला है कंसीडर बैंडविड्थ एंड लोडिंग टाइम्स। जब हम टेक्नोलॉजी की मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो बैंडविड्थ और लोडिंग टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम अपने मल्टीमीडिया फाइल्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें ताकि वो फास्ट लोडिंग हो, और स्पेशली जहाँ इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, जहाँ पर इतनी अधिक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ हमें अपने मल्टीमीडिया कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा कि बैंडविड्थ या लोडिंग टाइम की कोई भी समस्या उन्हें ना आए। अगला है लीगल एंड एथिकल कंसीडरेशंस। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तब हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो कोई कॉपीराइटेड मटेरियल तो नहीं है। हमें प्रॉपर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई भी लीगल या एथिकल इशू से हम रूबरू ना हो। लास्ट पॉइंट है गैदर एनालिटिक्स। हम एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि हमें पता चले कि हमारा स्टूडेंट हमारे कंटेंट को किस तरीके से यूज कर रहा है, कितनी एंगेजमेंट शो कर रहा है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सभी एनालिटिक्स हमें जो हमारा मल्टीमीडिया कंटेंट है उसे बेहतर बनाने में बहुत ही मदद करेगा।